जब आपका क्लास शुरू हो जाएगा फिर आप लोग चाहे बंद कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ में हो रही है। 3 मिनट्स के बाद आप लोगों ने अपने आप बंद कर लेनी है, ठीक है जी। क्लास हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि जब पीसी की बात करते हैं हम लोग, तो जो सीपीयू है हमारा, उसको बार बार कोई भी डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पार्शियल डेटा चाहिए वो रैम में हम लोग स्टोर करवाते हैं। तो रैम में जब हम लोग स्टोर करवाते हैं तो सीपीयू को बार बार रैम को क्या करना पड़ता था, पार्शियल रिजल्ट्स के लिए रैम को असेस करना पड़ता था। तो यहाँ पे रैम को असेस करना मल्टीपल टाइम्स सीपीयू का बहुत ज्यादा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इस चीज से बचने के लिए कि इतना सीपीयू का टाइम ना हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी मल्टीपल प्रोसेसिंग हो, मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सीपीयू के अंदर ही हम लोगों ने क्या कर दिया, रजिस्टर सेटअप कर दिए। पार्शियल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने रजिस्टर्स लगा दिए, ताकि उसमें से सीपीयू उन्हीं रजिस्टर्स को यूज करके मेमोरी यूनिट बना दिया एज अ रजिस्टर्स का, ताकि वो छोटा मोटा जो डेटा था वो मेमोरी में स्टोर ना करवाने जाए, वो अपने ही रजिस्टर्स में स्टोर करवा ले और वहां से डेटा जब मर्जी रिट्रीव करके उसको क्या कर ले, एग्जीक्यूट कर ले। तो दिस इज अवर मेन प्रोसीजर, ठीक है क्लास। ओके क्लास, आप लोग अपने वीडियोस वगैरह बंद कर सकते हो ताकि आप लोगों का ज़्यादा डाटा कंज्यूम ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है क्लास। अब इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझने से पहले हम लोग उनका बेस समझेंगे कि बेस में क्या चीजें चल रही हैं। कहता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। कहता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान जो हमें पार्शियल डेटा है उनको स्टोर करवाने के लिए वी नीड मेमोरी लोकेशन, ठीक है जी। पॉइंटर्स का डेटा स्टोर करवाने के लिए वी नीड मेमोरी लोकेशन। रिटर्न एड्रेसेस को स्टोर करवाने के लिए वी नीड एड्रेसेस, ठीक है जी। काउंटर्स का डेटा स्टोर करवाने के लिए वी नीड रिटर्न एड्रेसेस, ठीक है जी। तो हमें ये सारी चीजों में, इन सभी एक्टिविटीज में वी नीड मेमोरी। टेम्परेरी रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए वी नीड मेमोरी लोकेशन। पार्शियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि 2 into 3 into 6, 2 into 3 6, वो 6 कहाँ स्टोर करवाना है, पिछला 6 तो हम लोगों ने स्टोर करवा लिया हुआ है, ठीक है जी। 6 + 6 into 6 36, तो वो 6 जो है वो पार्शियल रिजल्ट हम लोगों ने कहाँ स्टोर करवाया है, ठीक है जी। तो वो 6 और नेक्स्ट 6, 6 into 6 36, तो वो अब जो फाइनल रिजल्ट आया वो हम लोगों ने कहाँ स्टोर करवाना है। इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया, ठीक है जी। हैविंग टू रेफर टू मेमोरी लोकेशंस फॉर सच एप्लीकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। कहता है इन सब एक्टिविटीज के लिए अगर आपको मेमोरी लोकेशन चाहिए तो आपको डेटा स्टोर करवाने के लिए बार बार रैम में जाना पड़ता है या हार्ड डिस्क में जाना पड़ता है डेटा को स्टोर करवाने के लिए। तो इन मेमोरी लोकेशंस को बार बार रेफर करना किसी भी एप्लीकेशन के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और मेमोरी को असेस करना मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन माना जाता है इन योर कंप्यूटर, ठीक है जी। सो इट इज मोर कन्वीनियंट, तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो, इस इंटरमीडिएट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए प्रोसेसर्स के अंदर ही क्या लगा दो, रजिस्टर्स लगा दो, क्योंकि इतना हैवी डेटा तो होता नहीं है, पार्शियल रिजल्ट्स हैं। पॉइंटर्स का एड्रेसेस स्टोर करवाना है, दे डोंट नीड सो मेनी मेमोरी, दे नीड
स्मॉलेस्ट मेमोरीज भी चलेंगी। तो कहता है फिर हम लोगों ने क्या, कहता है ये बहुत ही आसान होगा और बहुत ही आपके लिए इजीएस्ट होगा अगर आप लोग इन सब एक्टिविटीज की जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनको स्टोर करवाने के लिए आप लोग प्रोसेसर्स के ही अंदर क्या लगा दो, रजिस्टर्स लगा दो। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने रजिस्टर्स वो लगा दोगे तो आपका बार बार मेमोरी को असेस करने का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है जी। तो जितने ज्यादा हम लोग नंबर रजिस्टर्स लगाएंगे सीपीयू के अंदर उतना हमें एफिशिएंट होगा हमारा जो कॉमन बस सिस्टम के साथ हम लोगों ने सारे प्रोसेसर के रजिस्टर्स को एक ही साथ में हमने बांध देंगे। तो कहता है उससे हमें क्या होगा, सीपीयू इजिली कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है जी। इतने लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर आप सीपीयू में इंक्लूड करोगे और दूसरी की बात यह है कि सारे के सारे रजिस्टर एक ही कॉमन बस सिस्टम के साथ अगर आप अटैच कर दोगे तो आपके लिए और ज्यादा क्या हो जाएगा, एफिशिएंट तरीका बन जाएगा और इजीएस्ट वे हो जाएगा मेमोरी को एक्सेस करना और डेटा को स्टोर करवाना। ठीक है जी। उसके बाद जो है जो रजिस्टर अगर एक ही कॉमन बस सिस्टम के साथ अगर अगर आप लोगों ने सारे रजिस्टर्स अटैच किए हैं तो रजिस्टर्स कम्युनिकेट कर सकेंगे इजिली विद ईच अदर और वो एक दूसरे के साथ डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑपरेशन, अब मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूं माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन कौन कौन से हैं क्लास, सीपीयू के अंदर माइक्रो ऑपरेशन कौन कौन से वो कर सकता है? सर एडिशन, यस सब्ट्रैक्शन, यस यस, बहुत मल्टीप्लिकेशन अच्छे, वगैरह अर्थमेटिक सर। लॉजिक यूनिट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल, डिव, मॉड, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑपरेशंस हैं। तो इन माइक्रो ऑपरेशंस को अब ये 2+3+6 ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑपरेशन है। लेकिन पहले कभी भी 2+3+6 का डेटा इकट्ठा इवेल्युएट नहीं होगा। आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, 2+3 पहले होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसी रजिस्टर में स्टोर करवाएगा, फिर वहां से उसको रिट्रीव करेगा, 5 बाहर आएगा, 5+6 देन 11 देन फाइनल रिजल्ट फिर रजिस्टर में स्टोर होगा, उस रजिस्टर से आउटपुट बाहर की तरफ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इट इज नेसेसरी, इसलिए उन सभी माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो रजिस्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे में वो डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। और ये जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेटअप करके हमारा जो सीपीयू है वो इजिली इनमें से डेटा को क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है एज कंपेयर टू योर रैम, क्योंकि रैम इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन इन योर कंप्यूटर। तो इस ये हमारी एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी। अब क्लास इसको समझने से पहले, ठीक है जी, इसकी ऑपरेशन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, डायग्राम को पहले समझेंगे फिर हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो क्लास, देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। ये आर ये 7 रजिस्टर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 रजिस्टर्स हैं, ऑल आर अटैच्ड विद अ कॉमन बस, दिस इज द कॉमन बस, ये जो लगाई हुई है साथ में उनके साथ ये कॉमन बस है। ठीक है जी। अब A+B+C, तो जब ये माइक्रो ऑपरेशन पहुंचा, ठीक है जी, A+B, तो A का जो डेटा था वो R1 में था, या हम लोग कोई ऑपरेशन ले लेते हैं, एड R1, R2, ये एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है, एड R1, R2, ये हमारे पास इनपुट आई। ठीक है जी। तो जो ऑपरेशन है, ओपीआर मींस ऑपरेशन, वो क्या है, ऐड, वो किसके पास गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास गया, ईएलयू के पास, कि कि इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड करना है। ये किसमें गया, कहाँ गया, ये ओपीआर में गया, ऑपरेशन कोड में गया। अब आप आगे जाके एक हमारे पास टॉपिक आएगा एड्रेसिंग मोड्स, तो उस एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग इस तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, ऐड, मल, सब, डिव। ठीक है जी, इस तरह के हम लोग ऑपरेशंस कर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये जो ऐड है R1 और R2 में पड़ा है। ठीक है, R1 में डेटा पड़ा है, R2 में पड़ा है, एड R1, R2, R1 में जो डेटा पड़ा है उसको उठाए, R2 में जो डेटा पड़ा है उसको उठाए, दोनों को ऐड करे, देन अगेन सेंड द रिजल्ट इनटू, फाइनल रिजल्ट इनटू R1। ठीक है जी।
तो सॉरी, ठीक है जी, R1 का डाटा इसमें गया, मक्स में गया। अब मक्स का आपको पता ही है, मक्स कैसे काम करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा था, मल्टीपल इनपुट्स वन आउटपुट। ठीक है जी, मल्टीपल इनपुट्स वन आउटपुट। क्लास 1 मिनट। हाँ जी क्लास, ठीक है जी। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आई, ऐड, मैं आपके साथ और एक बार ऐड R1 R2। तो R1 रजिस्टर का डेटा किस में गया, मक्स में। मक्स किस तरह से काम करता है, मल्टीपल इनपुट्स वन आउटपुट। ठीक है जी। तो R1 कहाँ किस में चला गया, इस मक्स में चला गया, जिसको हमने नाम दिया मक्स ए में चला गया, क्योंकि यहाँ से ए बस निकल रही है। R2 कहाँ चला गया, मक्स बी में चला गया, जिस हाँ यहाँ से बी बस जा रही है। अब इस मक्स का डेटा ए बस के थ्रू एएलयू के पास गया, इस मक्स का डेटा बी बस के थ्रू एएलयू के पास गया। अब R1 में जो वैल्यू थी या R2 में जो वैल्यू थी वो यहाँ आ गया। अब इसको पता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, वो ओपीआर के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू इसके पास चला गया कि इन दोनों वैल्यूज को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर वो वैल्यू जो बाहर आई है, अगर वो ऑपरेशन फाइनल आउटपुट है, इट विल बी डिस्प्ले ऑन योर मॉनिटर। अगर वो पार्शियल रिजल्ट है, इट अगेन बैक टू द रजिस्टर R1। अब जब नेक्स्ट हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो पार्शियल डेटा R1 रजिस्टर से पिक कर लेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी वर्क इट। क्लास फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी जब हम लोग थ्योरी स्टडी करेंगे तो यहाँ से हमें पता होगा। क्लास कल हम लोग एक बार पेपर डिस्कस करेंगे, फिलिंग दी ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, पर मैं इस बार आपको ये नहीं बताने वाला कि कौन कौन से कितने क्वेश्चंस होंगे, यही रीड कर लो। ये आपको सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कल हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जस्ट वी डिस्कस द क्वेश्चंस।
ठीक है जी, रेस्ट इट इज अप टू यू। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वो आप लोगों ने ध्यान से सारे टॉपिक्स एक बार स्टडी करने हैं, कोई भी क्वेश्चन उनमें से पूछा जा सकता है। क्लास आप लोगों ने इसकी पिक खींच ली है? यस ओके सर। बेटा, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है, ये हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, इसकी हम लोग अब थ्योरी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। कहता है ये जो आपको बस ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है, ये 7 सीपीयू रजिस्टर्स के दिखाई गई है, जो हर एक रजिस्टर की जो आउटपुट है वो 2 मक्स के साथ कनेक्टेड है। ये आप लोगों ने देखा ही है, द आउटपुट ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 2 मल्टीप्लेक्सर्स मक्स टू फॉर्म द 2 बसेस, बस ए एंड बी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मक्स ए से भी एक बस आ रही है जिसका नाम ए बस है, और मक्स बी में से बी बस आ रही है। तो कोई ना कोई जो 7 के 7 रजिस्टर्स हैं वो सीरियली कनेक्टेड हैं और सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं विद योर मक्स। ठीक है जी। जो सिलेक्शन लाइंस हैं हर एक मल्टीप्लेक्सर्स में, सिलेक्ट 1 रजिस्टर्स और द इनपुट डेटा फॉर द पर्टिकुलर बस। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा साथ में क्या है, सिलेक्शन ए है। देखो ध्यान से, मक्स ए में क्या है, सिलेक्ट ए। तो ये हमें ये बताती है कि किस रजिस्टर का डेटा आप लोग के पास आएगा। ये सिलेक्ट बी, ये हमें बताएगा किस रजिस्टर का डेटा इस मक्स के पास आएगा। राइट क्लास? अब ये सिलेक्शन लाइंस हमें ये बताएंगी, अब जो ए और बी बसेस है जो कि इनपुट बनाती हैं किसके लिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए, कॉमन इनपुट बना, मतलब कॉमन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है मक्स ए का भी और मक्स बी का, दोनों ने रिजल्ट किसको सबमिट कराने हैं, एएलयू को। तो जितने भी जो ऑपरेशन सिलेक्टेड हुआ है कि एएलयू ने क्या करना है, ये डिटर्मिन, ये हमें बताता है कि अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन में से कौन सा ऑपरेशन इसने परफॉर्म करना है। वो हमें किसमें से पता, कहाँ से पता लगेगा, ओपीआर में से। ओपीआर हमें ये बताता है कि एएलयू ने ऐड करना है, सब करना है, डिव करना है, मल करना है, मॉड करना है, क्या करना है। अब जब ये ऑपरेशंस, ये जो माइक्रो ऑपरेशंस उन रजिस्टर्स के डेटा पे जब इंप्लीमेंट होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जो रिजल्ट होगा उन माइक्रो ऑपरेशंस का, वो हमें आउटपुट डेटा में अवेलेबल हो जाएगा। अब ठीक है जी, आउटपुट डेटा में अवेलेबल अगर तो ये फाइनल डेटा है आउटपुट का, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज ये किसी ना किसी रजिस्टर्स का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटपुट बस इज सेलेक्टेड बाय द डिकोडर। ये डिकोडर आप लोगों ने साइड पे देखा होगा, डिकोडर 3/8 का डिकोडर लगा हुआ है। ये जो आउटपुट है ये किस रजिस्टर में भेजनी है, ठीक है जी, कौन सा रजिस्टर वो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट बनी है वो रिसीव करेगा, ये डिकोडर डिसाइड करता है। तो डिकोडर ही 7 रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर को एक्टिवेट करता है, जहां पे वो जो एज अ इनपुट क्या होगी, आपकी लोड होती है। ठीक है जी। फिर वहां से ट्रांसफर जो है डेटा का, वो आउटपुट बस के थ्रू जो आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर्स है उन पे सेलेक्ट किया जाता है। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स थे, एएलयू, रजिस्टर सेट और आपका कंट्रोल यूनिट। जो अब एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, उसके अंदर रजिस्टर्स थे, उस पर डेटा स्टोर हो गया। अब बात आती कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू को ऑपरेट करता है, उसको ये बताता है कि किस किस रजिस्टर में से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी आपके पास, और आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, सुपरविजन है, उसने क्या करना है, सारा का सारा सुपरवाइज करना है। ठीक है जी। अब एक मेरे पास छोटा सा ऑपरेशन है R1 R2 प्लस R3। ठीक है जी। तो R2 R3 ये क्या है, मेरे पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी, R2 भी रजिस्टर्स है और मेरे पास R3 भी मेरे पास क्या है, रजिस्टर है। ठीक है जी। तो R2 रजिस्टर का जो डेटा है, R3 का जो रजिस्टर का डेटा है, वो पिक करेगा, मक्स ए में जाएगा, मक्स बी में जाएगा। फिर R2 और R3 पे मैंने ऑपरेशन क्या करना है, ऐड किया, फिर रिजल्ट किसके ऊपर सेंड करना है,
जो आउटपुट रिजल्ट है वो फिर कहाँ पे मैंने भेजना है, R1 में भेजना है। तो ये एक छोटा सा माइक्रो ऑपरेशन आया। तो ये किस तरह से काम कर रहा है ये वो बताएगा। मक्स ए सिलेक्टर, जिसको हम नाम दिया है सिलेक्ट ए, ये क्या करेगा, R2 रजिस्टर को के जो कंटेंट्स हैं उसको प्लेस करेगा, ठीक है जी, इनटू द बस ए। मक्स बी, सिलेक्शन बी लाइंस जो हैं वो R3 का रजिस्टर पिक करेंगी, के कंटेंट्स को पिक करेंगी और मक्स के थ्रू होते हुए किस में चलेगी, बस बी में। तो ALU ऑपरेशन सेक्टर OPR हमारे पास साइड से प्रोवाइडेड है। ये क्या करता है, अर्थमेटिक एडिशन करता है, ए और बी बस में जो डेटा है उनको कर देगा। एक हमारे पास और लाइन है सिलेक्शन डी, जिसका नाम है डिकोडर, ये डिसाइड करता है ये आउटपुट जो है, ये आउटपुट किस रजिस्टर में हम लोगों ने ट्रांसफर करनी है। टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ द आउटपुट बस इनटू द R1, तो वो R1 रजिस्टर में डाल देगा। ठीक है जी। तो दिस इज द वे हाउ with the how we manage जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। अब दिक्कत क्या आई थी, कहता है पार्शियल डेटा को स्टोर करवाने में हमें दिक्कत आती थी। हमारे पास जो एड्रेसेस थे उनको स्टोर करवाने के लिए जरूरत पड़ती थी। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, रिटर्न एड्रेसेस, काउंटर्स एड्रेसेस, इन सभी एड्रेसेस को स्टोर करवाने के लिए हमें बार बार मेमोरी एक्सेस करना पड़ता था। और कहता इन योर कंप्यूटर टर्म्स, सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। सबसे टफेस्ट ऑपरेशन अगर कोई माना जाता है तो वो कौन सा है, मेमोरी को असेस करना। ठीक है क्लास। तो मेमोरी को बार बार असेस करें, कहता हम लोगों ने क्या किया, सीपीयू के अंदर ही क्या बना दिया, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिया कि ये जो रिटर्न एड्रेसेस हैं, जो छोटा मोटा डेटा है, वो सीपीयू अपने अंदर ही स्टोर करवा ले। ठीक है जी। और इसका पूरा फुल कंट्रोल जो है रजिस्टर्स का सीपीयू के पास रहेगा। ठीक है जी। जब जरूरत पड़े तो आईओपी भी उसको ले सकता है, आईओपी भी यूज कर सकता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी यूज कर सकता है, या आपका जो डीएमए कंट्रोलर है वो भी यूज कर सकता है। 1 मिनट क्लास। हाँ जी क्लास। तो कहता हम लोगों ने इस सब चीजों से मतलब जात पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऐड कर दिया। क्या कर दिया ऐड, हम लोगों ने रजिस्टर्स ही ऐड कर दिए किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। अदरवाइज सीपीयू के अंदर मेमोरी नहीं होती। इसीलिए ये जो कैशे इनबिल्ट हुई हैं कोर्स में, ये इसीलिए की गई है कि जो छोटे मोटे काम जो रैम नहीं कर सकती, रैम में बार बार आपको जाना पड़ता है, तो सीपीयू के अंदर ही उन्होंने क्या मेमोरी लगा दी, कैशे मेमोरी। दिस इज द मोर फास्टेस्ट देन रजिस्टर्स आल्सो। ठीक है जी। लेकिन सबसे क्लोजेस्ट कैशे मेमोरी मानी जाती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। मोस्ट क्लोजेस्ट मेमोरी इन योर सिस्टम इज कैशे मेमोरी। उसके बाद रैम होती है, ताकि रैम में बार बार जो चीजें मेरे को असेस ना करनी पड़े जब मैं वहां से जाऊं। जब आप कैशे मेमोरी का कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि एक कॉपी जो है, जब वो दो कॉपी कैशे मेमोरी अपनी मेन मेमोरी से लेके आती है, तो एक उसकी एक कॉपी किसमें डाल देती है, कैशे, ताकि सेम वही डेटा दोबारा यूज हो गया तो वो मेमोरी के पास जाने के बजाय किससे मिल जाएगा, कैशे मेमोरी। और सीपीयू और कैशे मेमोरी दोनों की स्पीड क्या है, आपस में मैच करती है। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो क्या होगी, स्पीड अप होगी। राइट क्लास। क्लास इस टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्लास कोई दिक्कत है इस टॉपिक में? नो सर। किसी तरीके का नो कोई सर। डाउट है? कोई किसी तरीके का मक्स नहीं पता, कोई डिकोडर नहीं पता लग रहा, सेक्शन ए बी डी कोई ऐसी लाइंस हमें नहीं क्लियर हुई हैं? क्लास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जब हम लोगों ने कोई भी थ्योरी पढ़नी है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम स्टडी करेंगे। डायग्राम हम लोगों ने स्टडी कर लिया, थ्योरी अपने आप समझ में आनी है, देन यू कैन क्रिएट योर ओन थ्योरी आल्सो, क्योंकि आप लोगों को उसका लॉजिक क्लियर है। सो अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो एवरी क्वेश्चन कंटेन 3 marks of your diagram, right class? क्लास मुझे आज शाम तक बाकी बच्चों की सबमिशंस भी आ जानी चाहिए हर हालत में। ओके क्लास, जितने भी बच्चे पेंडिंग हैं, अगर इस वक्त मेरे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो 20 बच्चों की तो आ चुकी हैं, रेस्ट 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सबमिशंस जल्द से जल्द सबमिट करवाओ। ठीक है, इसके फ्री नंबर है मेरे बच्चों, फ्री के नंबर है। 5 मार्क्स की सबमिशंस हैं, 1.5 नंबर हर एक सबमिशन कैरी कर रही है। अब आपको के साथ 6 सबमिशन मतलब 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, इतनी बड़ी सबमिशंस हैं, तो सिर्फ 1.5 मार्क्स ही मिलना है। ठीक है जी, ये आपने देखना बच्चे, ये 5 तो कवर करो, 5 अटेंडेंस के, 5 इसके, बाकी प्रैक्टिकल टेस्ट के हो गए। तो सेशनल्स तो आप अच्छी बनाओ, लेकिन 84% से ऊपर हम किसी को सेशनल नहीं दे सकते, इसका चीज़ का भी ख्याल रखना। तो आपकी परफॉर्मेंस इन योर क्लास भी मैटर करती है। ठीक है, कहो कि प्रैक्टिकल टेस्ट दे दिए, अटेंडेंस हमारी पूरी है, लेकिन क्लास में परफॉर्मेंस क्या है, टीचर ने आपसे आउटपुट क्या लिया है, ये सब चीज़ें भी नोट होंगी। ठीक है, इसलिए बी एक्टिव इन योर क्लासेस। खाली माइक लगा के ज्वाइन करके हम लोग कहीं जा रहे हैं सर, इसमें आपका ही नुकसान है मेरे बच्चों, आपका ही। और कोई डाउट आप पूछना चाहते हो? कल हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल कोशिश करूंगा मैं 1 बजे के बाद क्लास लूंगा, क्योंकि कल मेरे ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हैं इन माई फर्स्ट ईयर, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा इसके बाद। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।